सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप इस विषय में चर्चा चल रही है और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। आप सब सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और यह हम सब का परम सौभाग्य है कि हम इन ऋचाओं का, इन वेद मंत्रों का, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसको समझने का, जानने का और जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन पशु के समान है। हम ज्ञानी बने, ध्यानी बने, स्वाभिमानी बने और अपने इस जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करें। बहुत ही सुंदर चर्चा यजुर्वेद में चल रही है। जैसा प्रसंग है मन का स्वरूप, तो पति पत्नी का कैसा मन होना चाहिए और उसी के साथ साथ एक स्वस्थ जीवन जीने वाले के लिए मन का स्वास्थ्य परम आवश्यक है। जब तक मन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब तक व्यक्ति स्वयं स्वस्थ नहीं रह सकता है। मन और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि शरीर बहुत स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है, तो हाथी जैसा बल वाला व्यक्ति भी दुर्बल बन जाता है, कमजोर बन जाता है। मन का सामर्थ्य अपार है। इसलिए बहुत सुंदर यह मंत्र आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यजुर्वेद के 14वें अध्याय का 17वां मंत्र है। मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम आयुर्मे पाहि आयुर्वेद में पाही, प्राणम में पाही, अपानम में पाही। प्राणम आयुर्वेद में पाही, प्राणम में पाही, अपानम में पाही। अपानम में पाही, व्यानम में पाही, चक्षुर में पाही।
व्यानम में पाही, चक्षुर में पाही, चक्षुर में पाही, श्रोत्रम में पाही, श्रोत्रम में पाही, वाचम में पिनवा, मनो में जिन्वम, जिन्वात्मन्नम में जिन्वात्मन आत्मनम में पाही, ज्योतिर्मय यच्छ, यजुर्वेद का 14वां अध्याय 17वां मंत्र। ओम आयुर्मे पाहि, प्राणम में पाहि, अपानम में पाहि, व्यानम में पाहि, चक्षुर में पाहि, श्रोत्रम में पाहि, वाचम पिन्वा, मनो में जिन्वा, आत्मनम में पाहि, ज्योतिर्मे यच्छ। ओम आयुर्मे पाहि, प्राणम में पाहि, अपानम में पाहि, व्यानम में पाहि, चक्षुर में पाहि, श्रोत्रम में पाहि, वाचम में पिन्वा, मनो में जिन्वात्मनम में पाहि, ज्योतिर्मे यच्छ। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर इस वेद मंत्र में कि आनंद की वर्षा करने वाले तथा बुराइयों को नष्ट करने वाले पति पत्नी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता
परमेश्वर में आयु पाही, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, आप मेरे जीवन का संरक्षण करिए। और वस्तुतः इस प्रार्थना को करते हुए वे अपनी आयु की रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं। पूर्ण प्रयत्न के साथ ही साथ प्रार्थना भी शोभा देती है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना का तात्पर्य ऐसा नहीं कि इधर प्रार्थना भी चल रही है, उधर मनमानी भी चल रही है। हम प्रार्थना कर रहे हैं स्वस्थ जीवन, दीर्घायुष्य के लिए, लेकिन हमारा आहार विचार ठीक नहीं है, दिनचर्या हमारी ठीक नहीं है, व्यवहार हमारा ठीक नहीं, संस्कार ठीक नहीं है, तो उस प्रार्थना का ज़्यादा लाभ हमको मिलने वाला नहीं है। हम प्रार्थना जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा जीने वाले भी होने चाहिए, अर्थात वैसा हम जिएं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो वो गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर भी घटित होने चाहिए, तब प्रार्थना का लाभ हमको समुचित रूप से मिलता है। पूर्ण प्रयत्न करें उसके लिए। इस जीवन में प्राणम में पाही, मेरी प्राण शक्ति की रक्षा करिए प्रभो। अपानम में पाही, मेरी अपान अर्थात रोग निराकरण शक्ति की रक्षा कीजिए प्रभो। व्यानम में पाही, मेरी इस सर्व शरीर व्यापनी व्यान शक्ति की भी रक्षा कीजिए। वस्तुतः प्राण अपान व्यान से रहित जीवन कोई जीवन नहीं है, स्वस्थ जीवन ही जीवन है। इस स्वस्थ जीवन में चक्षु मेरी जो आँख है उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। मेरी दृष्टि शक्ति विकृत ना हो जाए, मेरे जीवन का दृष्टिकोण बदल ना जाए। दृष्टिकोण मेरा अच्छा होना चाहिए, सफल होना चाहिए। जो मेरे जीवन का विज़न और मिशन है वह भी उत्तमता से युक्त होना चाहिए। श्रोत्र में पाही, मेरे श्रोत्र की रक्षा करिए, इससे मैं कभी अभद्र शब्द ना सुनूं, अभद्र कोई बात ना सुनूं, क्योंकि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम क्षभिर्य जत्राः। ये वेद का आदेश है कि हमारी जो रसना है वो भी अच्छा बोले। यद वदामि मधुमत तद वदामि, जो मैं सुनूं वो भी भद्र हो, कल्याणकारी हो। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हम भद्र ही सुने, अभद्र ना सुने। और आँखों से भद्र ही देखें, अभद्र ना देखें। आज की जो परिस्थितियां संसार में बड़ी दयनीय हैं, सुनने को अच्छा मिलता नहीं है, खाने को और बोलने को भी लोगों में ऐसी विकृति आ गई है कि जैसा खाएंगे वैसा ही बोलेंगे। फिर दृश्य भी ऐसे संसार के जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। हम उस कल्याण से युक्त हों जिसको प्रभु ने हमको संकेत किया है, प्रभु ने हमको बताया है कि जीवन में कैसे जीना चाहिए। तो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो आँख है वह भद्र देखे, दृष्टि शक्ति जब तक मेरा जीवन है दर्शन शक्ति बनी रहे। और कान में भी ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं जो भी सुनूं वो भद्र सुनूं, कल्याणकारी सुनूं, अभद्र नहीं। और संसार में ये निंदा स्तुति खूब चलती है। उसने क्या कहा, अच्छा ऐसा कहा, क्यों कहा, उसने तो ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। ये जो स्वभाव है निंदा स्तुति का, ईर्ष्या द्वेष का, ये जो दूसरों की निंदा सुनने का जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है। हम कानों से वेदवाणी सुने। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे,
मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। ये जीवन ऐसा ही चलेगा जब हम अपने जीवन को धीरे धीरे पवित्रता की ओर ले जाएंगे, तो हम निंदा स्तुति से बचेंगे और लड़ाई झगड़े से दूर होंगे। वाचम में पिनवा, मेरी वाणी भी प्रीणित कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए। यह औरों का प्रीणन करने वाली हो, अर्थात दूसरों को कटुता से युक्त ने अपितु मधुरता से युक्त संबोधन करने वाली हो। इसकी रक्षा करिए आप प्रभु, इसमें कटुता ना हो, क्योंकि जिनकी वाणी कटु है उनके अपने लोग भी उनसे दूर हो जाते हैं, गैर भी हो जाते हैं। अपने सीरी है जिनकी जुबां, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबां। कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। तो हड्डी तो कठोर होती है, टाइट होती है, लेकिन रसना को लचीला क्यों बनाया? क्योंकि अब विनम्र रहें, रसना हमारी अच्छी हो, और जब हम बोलें तो दूसरों के मन भी प्रीति से युक्त हों। मैं मनहा जिनवा, मुझे मानस शक्ति प्रदान करिए प्रभो। जीव जो गिव, जिनवा जो मेरा मन प्रबल होना चाहिए। मुझको ऐसा मन दीजिए जो प्रबलता से युक्त हो, जो सफलता से युक्त हो, और मेरे जीवन का सदैव उत्कर्ष हो, ऐसा जीवन मिलना चाहिए मुझे। मैं आत्मानम पाही, मेरी आत्मा की रक्षा कीजिए प्रभो, अर्थात मेरी आत्मा जो आप हैं उन्हें मैं कभी भूल न जाऊं, इसलिए चाहता हूं कि मैं ज्योति ही अच्छा, मुझे वह ज्ञान का प्रकाश दीजिए, मुझे वह ज्ञान का बोध कराइए, ज्ञान ज्योति से मुझको युक्त कीजिए, जिससे मैं अपना जीवन सुधार पाऊं, आपका दर्शन कर पाऊं प्रभु, इस जीवन यात्रा को अच्छी प्रकार से मैं चला पाऊं, हमारा जीवन दीर्घ, शक्ति संपन्न, शुद्ध, इंद्रियों व मन वाला तथा ज्योतिर्मय हो, जिससे हम प्रभु दर्शन में समर्थ हो पाएं, प्रभु दर्शन हमको प्राप्त हो, हम किसी भी प्रकार से पतित ना हो, अपितु उत्थान के लिए, उत्थान से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि जो इस प्रकार से जीवन जिएगा वह स्वयं भी उन्नति प्राप्त करेगा, और संसार के जो भी लोग उससे संबंधित होंगे उनको भी वह सामर्थ्य से युक्त करेगा। यही इन मंत्रों का भाव है, और इस भाव को हम अपना स्वभाव बना लें कि हमारा मन सदा प्रीति से परिपूर्ण हो, इस जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा हम प्रभु से प्रेरित हों, प्रभु हमारी हर प्रकार से रक्षा करे। यही बात यहाँ पर बताई है, और हम निरंतर इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतारें कि उस प्रभु से जो सुख कंद है, वह जो सुख का धाम है, वह सदा उससे याचना करें, उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु त्राहि माम, पाहि माम, रक्ष माम, रक्ष माम। जैसे यहाँ पाहि पाहि कितने बार आया है, पाहि माने रक्षा करें, पा रक्षणे, हमारी रक्षा हो प्रभु। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर
चलूं कामना है। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी, काम मद लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की है देव सविता। भक्त जन की सुनो करुण कविता, कुछ विश्व दुरितों की है देव सविता। दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए, दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम मघवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। जान दूं जान लूं, दान दूं जान लूं, अज्ञता को हरूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अघ से बचूं सरनवाता। प्रभु दो आत्मबल जिससे होवे सफल, प्रभु दो आत्मबल जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम शांति शांति शांति।